एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा हम इस चैनल पे यूजीसी नेट जो पेपर 2 म्यूजिक का सिलेबस है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम 6 यूनिट का भी डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हम क्या सीखने के लिए प्रयास कर रहे थे, जो संगीत का ऐतिहासिक जो विकास है इसको ही हम एनालिसिस कर रहे थे। प्राचीन काल के ऊपर हम हमारे दृष्टिकोण दे रहे थे। आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे और ख़त्म करने के लिए प्रयास करेंगे जो प्राचीन काल में जो संगीत का, हमारे जो शास्त्रीय संगीत का जो विकास हुआ था, इसके बारे में आज हम सम्यक नॉलेज लेने के लिए प्रयास करेंगे। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम जानने के लिए प्रयास करेंगे बौद्ध काल में जो संगीत का विकास यात्रा थे उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करने के लिए प्रयास करेंगे। बौद्ध काल में क्या हुआ था, इसमें नृत्य गायन का अभूतपूर्व भरपूर विकास हुआ था, हम ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि उस टाइम में जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग सारे वर्ल्ड में, मतलब देश विदेश में वो भ्रमण करते थे और संगीत का जितने हो सके वो लोग प्रचार करने के लिए अपने तरफ से वो प्रयास करते थे और गाते थे, नाचते थे, बजाते थे। इतने सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग कोशिश करते थे। और उस टाइम में क्या होते थे बौद्ध काल में, ये जो वैदिक तथा लौकिक ये दोनों प्रकार के जो पंथा थे इसका प्रचलन भरपूर रूप से थे। उस समय एक बात थे, उस समय क्या थे, भक्ति भाव का जो सॉन्ग होते थे और भक्ति गीत जो होते थे इसका ज़्यादा प्रचलन उस समय थे। जैसे हो गया भजन, हो गया कीर्तन वगैरह, हो गया संकीर्तन, इस टाइप का जो भक्तिमूलक गीत थे ये भरपूर रूप से प्रचार में आए थे। और बौद्ध ने क्या किया था, उन्होंने जो जितने सारे प्राचीन मंत्र थे ये तो संस्कृत में थे, बहुत कठिन थे, तो उनको किया था बौद्ध जी ने, इसको देसी भाषा में रूपांतर करके और देसी भाषा का प्रयोग करके जितने सारे वो संस्कृत और जो पौराणिक मंत्र वगैरह थे उसको आरती में लाए थे और उसका एक सिंप्लीफाई वर्जन उन्होंने तैयार किया था उसको, और इसको देसी भाषा में प्रयोग में लाकर आरती का उन लोग गाया बजा करते थे। और बौद्ध साहित्य में क्या होते थे, जो हमें ये मालूम है, जो पाली त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसमें भी मतलब इसका एक महत्वपूर्ण स्थान थे और है, ऐसे हम कह सकते हैं। इसमें भी हमें जो गायन, वादन, नृत्य ये तीनों रूप का प्रचलन उस समय जो थे इसके बारे में हमें नॉलेज मिलते हैं। तो आज हम बौद्ध काल में जो संगीत का विकास हुआ था इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी जानने के लिए प्रयास किया। आइए अभी जैन काल में, जो जैन युग में तब कैसे संगीत का विकास हुआ था, उनका जो उस समय का ऐतिहासिक विकास के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास करते आइए। आप लोगों को पता ही होगा महावीर जो स्वामी थे उन्होंने ही जैन धर्म का प्रचार किया था। हम लोगों ने स्कूल डेज में ये पढ़े हुए हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में भी ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो जैन साहित्य थे उनमें भी जो संगीत का जो बहुत सारे शब्द हमें इसका उल्लेख मिलता है, जैसे सरजादी और सप्त, 21 मुस्सनाए और 11 अलंकार, जो ये सब के बारे में हमें जैन साहित्य में भी उल्लेख मिलते हैं। और जो जैन उस टाइम में भी जो जनजीवन, जैसे बौद्ध काल में जैसे गायन, वादन, नृत्य में भी ये प्रयोग होते थे संगीत का, इसी तरह जैन काल में भी जो लोक जीवन में भी ये संगीत का भरपूर मात्रा में प्रयोग होते थे। अभी आइए जानते हैं मौर्य काल में कैसे संगीत का विकास हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास करते हैं। मौर्य काल का समय क्या होते थे, 323 ईसा पूर्व को ये जो मौर्य काल का समय ऐसे माना जाता है। उस टाइम में आप लोगों को भी पता ही होगा, उस टाइम में भी बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन जो बहुत सारे प्रभावशाली राजा उन लोगों का राज उस समय में थे। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके बारे में हमें उल्लेख ही मिलते हैं, इंडियन हिस्ट्री में भी हमें मालूम पड़ते हैं, जो उनको म्यूजिक में, संगीत में बहुत ही ज़्यादा रुचि थे। और ये जो राजा वगैरह थे, अशोक, बिंदुसार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इन लोगों को म्यूजिक में ऐसे ही उन लोगों को रुचि थे, तो क्या करते थे, मनोरंजन के साधन हिसाब से जो राजसभा में भी उन लोगों ने गायन, वादन और नृत्य का भरपूर प्रयोग करते थे। और उस टाइम में तो अगर राजा को ही इसमें रुचि होगा तो डेफिनेटली जो
लोक जीवन होगा, उन लोगों के जो जन जीवन में जो लोग बसे हुए थे, उन लोगों को भी संगीत में बहुत सारा इंटरेस्ट और रुचि थे उस समय में। आइए अभी जानने के लिए हम प्रयास करते हैं कनिष्क काल में संगीत का कैसे थोड़ा उसका विकास हुआ था उस समय में, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास करते हैं। राजा जो कनिष्क थे उनको संगीत में बहुत ही ज़्यादा रुचि थे और इस हिसाब से वो क्या करते थे, संगीत को बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते थे उस जो कनिष्क थे, राजा कनिष्क। तो उस टाइम में भी संगीत का भरपूर प्रचार और बहुल रूप से इसका विकास हुआ था। जो लोग जीवन थे उन लोगों ने भी गायन वादन नृत्य का प्रयोग करते थे। देखा जाते थे जो विवाह वगैरह जो फंक्शन होते थे और पावन कोई पर्व होते थे उनमें भी गायन वादन नृत्य का भरपूर रूप से प्रयोग देखा जाता था। अगर कोई वाद्य के बारे में भी हम अगर उल्लेख करें और उसके बारे में अगर हम जानने के लिए प्रयास करें, उस समय भी ढोलक, मृदंग और तुरही इस टाइप का जो वाद्य थे इसका भरपूर रूप से प्रयोग करते थे कनिष्क काल में। अभी जानने के लिए प्रयास करते हैं गुप्त काल में जो संगीत का विकास हुआ था कैसे हुआ था, इसके बारे में भी कैसा उसका मतलब रूपरेखा थे, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते थे। आइए जान लेते हैं। इस समय को संगीत का एक जागरण का युग ऐसे हम कह सकते हैं। और जो गुप्त काल में भी बीना का प्रयोग थे और जो लोग जीवन थे उन लोगों ने भी उस समय जो लोग थे गायन वादन नृत्य का भरपूर प्रयोग करते थे और उन लोगों का जो झुकाव थे ज़्यादातर स्पिरिचुअलिज्म के तौर ज़्यादातर झुकाव बनते गए धीरे धीरे करके। उन लोगों का जो संगीत के एक नया सजीवता आने लगे और जो आध्यात्म इसके और उनका झुकाव ज़्यादातर बढ़ते गए धीरे धीरे करके जो गुप्त काल में। हर्षवर्धन काल में संगीत का विकास कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं। आइए, हर्षवर्धन खुद ही संगीत में बहुत रुचि रखते थे और एक अच्छा सिंगर भी थे, एक अच्छा गायक भी थे। तो इस हिसाब से उनको गायन वादन नृत्य में ऑब्वियसली रुचि रहेगा, है कि नहीं। अगर हमें सिंगिंग में रुचि रहेगा तो हमें अच्छा लगेगा संगीत। तो उस समय में क्या करते थे हर्षवर्धन जी ने, जो गायन वादन नृत्य का प्रचलन के लिए और प्रसार के लिए और जनजीवन के सुविधा के लिए समय समय पर कोई जितने हो सके अपने तरफ से संगीत समारोह के आयोजन किया करते थे वो। और बाकी लोक जीवन में भी उन लोगों का गायन वादन नृत्य के तरफ गौर बढ़ते गए और रुचि बढ़ते गए। और बीना का प्रयोग इसमें उल्लेख मिलते हैं, जो हर्षवर्धन काल में भी बीना का प्रयोग थे। और बहुत ही पॉपुलर जो संगीतज्ञ, महान संगीतज्ञ मतंग मुनि के बारे में भी हमें उल्लेख मिलते हैं। जो मतंग मुनि का बृहदर्शी बुक है इसके बारे में भी हमें हर्षवर्धन काल में ही उल्लेख मिलते हैं, इसमें प्राप्त होते हैं उसका नॉलेज। आइए अभी जान लेते हैं राजपूत काल में संगीत का कैसे रूपरेखा थे। आइए जान लेते हैं। ऐसे भी जो लोग जनजीवन थे उन लोगों का संगीत के तरफ झुकाव थे ही, लेकिन उस समय का जो स्त्रियाँ थे उनको भी संगीत के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुचि थे। उन लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए गाना बजाना करते थे, गायन वादन के ऊपर उन लोग का रुचि थे। और उसके अलावा जो बीना का प्रयोग उस समय भी थे। और एक बात, उस समय भी बहुत बड़ा बड़ा संगीतज्ञ ऑथर का उल्लेख मिलते हैं, जैसे हो गया जयदेव, उनका जो गीत गोविंद थे, ये जो बुक थे कंप्लीट ही संगीतमय थे, हम ऐसे कह सकते हैं। जो शुरुआत से एंडिंग तक संगीत भरपूर भरे हुए हैं। और जो प्रसिद्ध नाट्यकार भरत मुनि, आप लोगों को सब लोगों को पता है, ये उनका जो उल्लेखनीय रचनाएं हैं ये सब हमारे धरोहर है। उनका जो उल्लेखनीय जो बुक्स थे, महावीर जो चरित है, मालती माधव, ये सब बुक्स इनके जो राजपूत पीरियड में भी हमें उल्लेख मिलते हैं। उसके अलावा रास तरंगिनी हो गया, ये सब बुक्स के बारे में भी जो महान जो एक उल्लेखनीय वर्क्स है और इन पीरियड में ही हमें मिलते हैं, राजपूत काल में ही इसका उल्लेख मिलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्राचीन काल में जो संगीत का विकास का दौर कैसे हुआ था, उनका जो विकास कैसे हुआ था, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट प्राचीन काल में संगीत का विकास के और इतिहास के बारे में जानने के लिए प्रयास किया। तो मिलेंगे अगले क्लास में जो मध्यकाल में संगीत का विकास, इसके बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो सी यू देन, बाय बाय।